हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एक यूनिट की संरचना कैसे कंप्लीट होती है, या ये कह लीजिएगा कि हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी के द्वारा कैसे एक यूनिट की संरचना कंप्लीट होती है। आइए इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एक डिफरेंट लेवल पर। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि प्रारंभिक क्रिएटिविटी, जैसे आपका जन्म कहाँ होगा, कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किसके यहाँ होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इसे हम नेचुरल क्रिएटिविटी कह सकते हैं। परंतु जन्म होने के बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आप कर रहे हैं, चाहे क्रिया कार्य के रूप में या प्रतिक्रिया के रूप में। तो यह आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी है, या आपकी क्रिएटिविटी है, या द्वितीयक क्रिएटिविटी है, या हेल्पिंग क्रिएटिविटी, जो आपके जन्म रूपी मेन क्रिएटिविटी की हेल्प कर रही है जारी रखने में, मेन क्रिएटिविटी को एक्टिव या कंटिन्यू रखने में। इसलिए यह द्वितीयक या हेल्पिंग क्रिएटिविटी है। हालांकि एक्टिविटी भी होती है, परंतु यदि एक्टिविटी से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है तो वह निरर्थक एक्टिविटी या फिर प्रयास है। परंतु यह भी सत्य है कि कई निरर्थक एक्टिविटी के दामन में ही सार्थक एक्टिविटी जन्म लेती है। सार्थक एक्टिविटी वो जिससे कुछ जन्म हो, निर्माण हो, परिवर्तन हो। अब आप जो भी कर रहे हैं वह द्वितीयक क्रिएटिविटी है, चाहे इससे कुछ निर्माण हो रहा हो या नहीं। यदि निर्माण हो रहा है तो वो सार्थक क्रिएटिविटी है, वरना निरर्थक क्रिएटिविटी है। निरर्थक क्रिएटिविटी कास्ट लागत को बढ़ा देती है। अब दैनिक रूप में क्रिएटिविटी जारी रहती है एक्टिविटी के रूप में। यहाँ पर जो आप जॉब या बिजनेस के रूप में सेलेक्ट करते हैं वो आपकी तृतीयक या कंप्लीमेंट क्रिएटिविटी हुई। अतः अब यहाँ पर क्रिएटिविटी का प्रथम राउंड पूरा होता है, जिसमें नेचुरल क्रिएटिविटी और आपके द्वारा दैनिक प्रैक्टिस, नेचुरल क्रिएटिविटी के रूप में आपका जन्म, और आपके द्वारा जो दैनिक रूप में प्रैक्टिस होती है या दैनिक रूप में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, वह सब द्वितीयक या हेल्पिंग क्रिएटिविटी, तथा जो आपने कार्य या बिजनेस सेलेक्ट किया है वह तृतीयक या कंप्लीमेंट क्रिएटिविटी है। अब प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है। क्रिएटिविटी के चरण पूरे होने के बाद, अर्थात जब आपने बिजनेस या जॉब को सेलेक्ट कर लिया है, तब ये जो आपका जॉब या बिजनेस जो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी, उत्पादन, वितरण, विक्रय, प्रोडक्शन, सर्विस, कार्य सुविधा से संबंधित हो सकता है। प्रारंभिक प्राथमिक या मेन प्रोडक्टिविटी हो सकता है यह है। फिर आप जॉब या बिजनेस के लिए जो कुछ भी करते हैं वह द्वितीयक या हेल्पिंग प्रोडक्टिविटी है। परंतु जॉब या बिजनेस के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़ता है, हालांकि आप इसे करना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपको जॉब या बिजनेस के लिए या जॉब या बिजनेस में करना पड़ता है। पर्पज चाहे जो हो वो कंप्लीमेंट अर्थात तृतीयक प्रोडक्टिविटी है। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के तीनों चरण पूरे हुए। अब आगे इफेक्टिविटी स्टार्ट होती है। तत्काल जो इफेक्ट या प्रतिक्रिया सामने आए या व्यक्त करे या प्रकट हो जाए, वह प्रारंभिक या प्राथमिक इफेक्टिविटी या इफेक्ट है। तो जो प्रतिक्रिया सोचकर, विचार कर, विलंब से या बाद में आए वह द्वितीयक या हेल्पिंग इफेक्टिविटी या इफेक्ट है। परंतु इन दोनों प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जब तीसरा
तीसरा प्रतिक्रिया दे या तीसरे को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित, उत्साहित या विवश विवश करे या हो, या तीसरा प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित, उत्साहित या विवश हो जाए तो यह तृतीयक इफेक्टिविटी या इफेक्ट या कंप्लीमेंट इफेक्टिविटी या इफेक्ट कहलाता है। यह जनरेट होता है या क्रिएट होता है या डेवलप होता है। इसे इफेक्टिविटी क्रिएट होना या करना कहते हैं। अर्थात क्रिएटिविटी में आप मेन करता है, प्रोडक्टिविटी में आप हेल्पिंग करता है और इफेक्टिविटी में आप वैकल्पिक अर्थात कंप्लीमेंट या पूरक करता है। अब यहाँ से सक्सेस जनरेट होती है। सक्सेस 3 प्रकार की होती हैं, तात्कालिक अर्थात इमीडिएटली या आकस्मिक सक्सेस, दूसरा टेम्परेरी अर्थात अल्पकालिक सक्सेस, तीसरा परमानेंट अर्थात दीर्घकालिक सक्सेस या नॉन रिपीटेड सक्सेस, रिपीटेड सक्सेस और मोटिवेटेड सक्सेस। नॉन रिपीटेड सक्सेस सिर्फ एक बार मिलती है या आने की संभावना होती है। रिपीटेड सक्सेस एक से अधिक बार या बार बार आती है। मोटिवेटेड सक्सेस या सरप्राइजिंग सक्सेस जिससे हम या दूसरा प्रेरित, उत्साहित होता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट या इनरोलमेंट आता है। इनरोलमेंट का अर्थ है कि शामिल होना। ये भी 3 प्रकार का होता है। आफ्टर सक्सेस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह मेन डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट तथा जो दूसरे आफ्टर सक्सेस के बाद में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह मेन डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट तथा जो दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं वह द्वितीयक या हेल्पिंग डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट तथा जब तीसरे दूसरे से प्रेरित या उत्साहित होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह तृतीयक या कंप्लीमेंट या पूरक डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसका उद्देश्य डेवलप करना या डेवलपमेंट होना या डेवलप होना। अब यहाँ पर आफ्टर सक्सेस डेवलपमेंट आता है या डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंटल दिखाई देने लगता है। प्रारंभिक डेवलपमेंट फिजिकल दिखता है, बिजनेस या कार्य के पार्ट्स या बिजनेस पार्ट्स के रूप में या बिजनेस या कार्य के पार्ट्स के रूप में कंप्लीमेंट डेवलपमेंट होता है। अर्थात जो डेवलपमेंट जो दिखता है किस रूप में, बिजनेस के पार्ट्स के रूप में या जो आपने कार्य सेलेक्ट किया उसके पार्ट्स के रूप में, तो यह कंप्लीमेंट डेवलपमेंट दिखता है या तृतीयक डेवलपमेंट होता है। फिर रूल्स, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट के रूप में जो डेवलपमेंट दिखता है या होता है वह हेल्पिंग या द्वितीयक डेवलपमेंट होता है या दिखता है। तथा जब पॉलिसी, कार्य या बिजनेस में, कार्य या जॉब में या जब फिलॉसफी जनरेट, क्रिएट, डेवलप होती है जॉब या बिजनेस में, या जॉब या बिजनेस को लेकर या फिर जॉब या बिजनेस में नई शाखाएं, ब्रांचेस या कनेक्शन, संबंध आर्थिक व व्यावसायिक जनरेट, क्रिएट व डेवलप होते हैं तथा स्थापित व मजबूत होते हैं, तो वो मेन डेवलपमेंट है या कहलाता है। अब इस डेवलपमेंट से पावर शक्ति का जन्म होता है। जॉब या बिजनेस में पावर का डेवलप होना या पावर आ जाता है। जॉब या बिजनेस में पावर का डेवलप होना या पावर आ जाता है या आने लगता है, और इनको चलाने वाला या इनमें कार्य करने वाला खुद में पावरफुल समझने लगता है। अब यह पावर, मैन पावर, जो एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, प्रबंधक से लेकर के जॉब या बिजनेस के साधारण एम्प्लॉई तक में होती है, इसलिए यह इसको मैन पावर अर्थात आदमी से संबंधित पावर कहा जाता है, इसलिए इसे मेन पावर कहा गया है। दूसरे साधन, संसाधन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, प्रबंधन, चालन, संचालन, परिचालन पावर में या पावर ये हेल्पिंग पावर कही गई है।
परिचालन में जब पावर आती है तो इसे हेल्पिंग पावर कहा जाता है। तीसरी रिजल्ट पावर या रिजल्ट मेकिंग या रिजल्ट जनरेटिंग पावर। अब जहाँ पावर होती है वहाँ फोर्स भी होता है, अर्थात पावर में कितनी पावर है ये फोर्स है। फोर्स का मतलब वोल्टेज, पावर का मतलब शक्ति के साधन जैसे आदमी, बिजली, पानी आदि। फोर्स का मतलब लाइट, बिजली का वोल्टेज तथा कोई कार्य होने के लिए या निर्माण होने के लिए पावर के साथ साधन चाहिए, पावर चाहिए और उसमें फोर्स भी चाहिए अर्थात वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पर एक यूनिट कंप्लीट होती है या एक यूनिट की संरचना कंप्लीट होती है जो कि अब कार्य करने के लिए स्वतंत्र है अर्थात इस तरीके से देखा ये जाए कि क्रिएटिविटी से लेकर के पावर या फोर्स तक एक यूनिट की कंप्लीट संरचना कंप्लीट होती है जो कि अपने विवेक, आवश्यकता या परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब निश्चित तौर पर अगला स्टेप इस यूनिट के द्वारा चुने गए कार्य के संदर्भ में होगा। नमस्कार, धन्यवाद।